हम इन आयतों को अच्छी तरह जानते हैं। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 और मत्ती अध्याय 26 आयत 26 में यहाँ क्या लिखा है? व्यापक दृष्टिकोण से फसह क्या है? क्या हम इसे पर्व कह सकते हैं? फसह एक पर्व है और प्रायश्चित्त का दिन भी एक पर्व है। पर्वों में अनंत जीवन और स्वर्ग का राज्य है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वह केवल उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जो पर्व मनाते हैं। आइए हम एक साथ सपन्याह की पुस्तक खोलें। आइए हम सपन्याह अध्याय 3 आयत 16 देखें। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन, मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा। नियत पर्वों परमेश्वर के पर्वों को सूचित करते हैं। परमेश्वर के नियुक्त पर्व को पवित्र सभा भी कहा जाता है। यह पर्व वर्ष भर में इजरायलियों की सबसे बड़ी सभा थी। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। परमेश्वर उन सभी लोगों को दंडित करेंगे जो परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो पर्वों पर शोक मनाते हैं और इस विचार से चिंतित हैं, मैं परमेश्वर के पर्वों को और अधिक अनुग्रह और पवित्र कैसे रख सकता हूं? और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहाँ परमेश्वर ने कहा, मैं पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। कौन है ये लोग? परमेश्वर ने कहा कि वह अपने लोगों को इकट्ठा करेगा जो नियत पर्वों पर शोक मनाते हैं।